सारे शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है और आप हैं कि तमाशा देख रहे हैं। कल वो लड़के लड़कियां यहां मेरे घर तक पहुंच गए। आपको एहसास है इस बात का? हजारों कत्ल होते हैं, ये कोई अनोखा केस नहीं है। डीआईजी साहब, बस आपको डील करना नहीं आता। वो आपकी कस्टडी में है और अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। फिर आप किस बात का प्रेशर ले रहे हैं? भाई साहब, आपका गुस्सा मामलात खराब कर देगा। इस वक्त हमें मसलहत से काम लेना होगा। अब जुर्म साबित होता है या नहीं, मामलात हमारी फेवर में बिल्कुल नहीं है। मुराद को फोन करें, मुझे गिरफ्तारी देना होगी, पर मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। पता नहीं आपको मेरी बात का एतबार क्यों नहीं आ रहा है। मेरा मुराद से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो अभी दुबई में है या दुबई से आगे कहीं निकल गया है। मरजान, क्या हो गया है मरजान? इतना अपसेट क्यों हो? बेटा सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो कि कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाओ? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप मुझे बताएं। माइज वापस आ जाएगा ना? उसने तो जो कुछ किया सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया था। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या चीज है? अब क्या वो भी जेल चला जाएगा? ये सारा चक्कर तुम्हारी उस फ्रेंड का चलाया हुआ है। ना तुम उसे इनवाइट करती और ना ही ये सारा प्रॉब्लम खड़ा होता। कितनी मुश्किल से मैंने रोका हुआ है मुराद को, वरना वो तो सबको जान से मार देता। थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, ताया साहब को ना बताएं। देखो हुरैन, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो तुम्हारी फैमिली को थ्रेट्स मिले हैं, देखना हम इस पर कितना शोर मचाते हैं। और प्लीज़ अब अगर कोई कॉल आए तो उसको रिकॉर्ड ज़रूर करना। देखो हुर, तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं हो। जैसा तुमने सबको फेस किया है, सबकी उल्टी सीधी बकवास सुनी है, ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत है। आई सल्यूट यू। पता है इस वक्त हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। सोशल मीडिया पर सब तुम्हारे लिए और जुल्फी के लिए बात कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हुरैन, अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। यही वो वक्त होता है जब रिश्तों की मोहब्बतों की आजमाइश होती है। ज़िंदगी का असल सुख तो उस आजमाइश के बाद शुरू होता है ना। ये बात हमेशा याद रखना। जी मैं हुरैन से मिलने आई हूँ। मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। मैंने इस केस के मुतालिक उससे बात करनी थी। ठीक है, आप आ जाओ। तुम? हुरैन प्लीज़ कुछ मत कहना।
मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें देखने आई हूँ और तुम्हारे भाई का अफसोस करने आई थी। मुझे हाथ मत लगाना, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया मैंने तुम्हें। तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम मेरा दर्द, मेरी तकलीफ समझ ही नहीं सकती। तुम क्या अफसोस करोगी मेरे से? हुरैन मुझे आना पड़ा। हुरैन प्लीज मुझे बता दो, ये जो लोग कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं ना? माइस ने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया, क्या उसने तुम्हें हाथ लगाया? कितनी अजीब बात है। इज्जत, जिंदगी या फिर मोहब्बत, कोई भी चीज हाथ से चली जाए तो हाल एक ही जैसा होता है। मुझे खुशी है कि जो दर्द मुझे उससे थोड़ा कम तुम्हें भी है। जो तकलीफ मुझे है उससे थोड़ी तो तुम भी झेल रही हो। हुरैन मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मरजान, उस रात सबसे जिद करके, सबके मना करने के बावजूद मैं तुम्हारी खुशी शेयर करने गई थी और जुल्फी ने साथ दिया था मेरा, क्योंकि वो ऐसा ही था। उसे लगता था जो जिंदगी मिले उसे जी लेना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था। उसे लगता था कोई मलाल रह जाए तो फिर नींद नहीं आती। उस रात तुम लोगों की वजह से पूरी जिंदगी का दुख और उनका मलाल देकर चला गया मुझे। हुरैन वो गलती थी मुराद और माइस से जो हुई, वो उसे शूट तो नहीं करना चाहते थे। गलती? मर्डर किया है उन दोनों ने मिलकर मारा है मेरे भाई को। ऐसा तो कोई वैसी दरिंदा भी ना करे जैसा उन्होंने किया। लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो कुछ भी कर सकता है ना इंसान। तुम्हारा भाई मुझ पर गंदी गलीज नजर डाले और मेरा भाई देखता रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता था मरजान। तुम्हारे माँ बाप ने उसे औरत की इज्जत करना नहीं सिखाई। तुम सही कहती हो। इंसान चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, उसकी वैल्यूज ही उसकी स्ट्रेंथ होती है। मुराद ने बार बार मुझ पर गंदी नजर डाली। वो मुझे मुस्तकिल हरास कर रहा था। शायद मैं उस वक्त चुप हो जाती तो वो बार बार वही हरकत करता। मरजान, खामोश रहने का मतलब बुज़दिली होता है और मैं बुज़दिल हरगिज नहीं हूँ। बता देना ये मेरे दुश्मनों को। मॉम, मैं पाकिस्तान नहीं आने वाला और ना ही मैं गिरफ्तारी दूंगा आके। वैसे भी मुझे ताया साहब और माइस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बहुत ऐश कर ली उसने, अब उसे लग पता जाएगा कि गलत क्या होता है। और ताया साहब हमेशा मुझे गलत समझते थे, आज पता चल रहा होगा कि गलत कैसा होता है। भाई साहब पे तो मुझे भी भरोसा नहीं रह गया। जाहिर है वो माइस को प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें तुम्हारी क्यों परवाह होने लगी? ताया साहब ने आपसे कुछ कहा है क्या? आप ठीक तो है ना? हाँ, वैसे मरजान को मेरी कौन सी परवाह हो? बेटा, हम लोग इस वक्त तुमसे ज्यादा मुश्किल में हैं। तुम्हें हमारी फिक्र होनी चाहिए। यहाँ पे हर शख्स की जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है, तुम्हारी गिरफ्तारी। मॉम, माइस बहुत बुज़दिल है। मैं 2-3 दिन तक उसको समझाता रहा कि चलो यार निकल चलते हैं यहाँ से। उसने मेरी बात ही नहीं मानी। तुमने भी कोई बहादुरी नहीं दिखाई। पता नहीं ये मसला कब तक हमारे गले पड़ा रहेगा। अच्छा, तुम फोन बंद करो और सुनो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम कॉल मत करना, एहतियात बरतना, ठीक है? ख्याल रखो बेटा अपना। ओके ओके, बाय। देखें माई साहब, समझने की कोशिश करें। आप मेरे लीगल एडवाइजर रहें, दोस्त बनने की कोशिश ना करें। मैं बार बार कह चुका हूं, उस लड़के को मैंने नहीं मारा। उसे खुद मरने का शौक था, बिला वजह हमसे उलझ गया। आप जज्बाती होकर अपना केस खराब कर रहे हैं।
सारे एविडेंस आपके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो। उन लोगों से बात हो रही है, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, वरना मैं इस केस के ऊपर कोई एडवाइस नहीं दे सकता। कुछ नहीं होने वाला आप लोगों से। आप लोग बस सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। डैड को मेरी कितनी फिक्र है मैं अच्छी तरह जानता हूं। हेल बन गई है मेरी जिंदगी उनकी वजह से। वो तो अब खुश हो गए होंगे ना। इस वक्त सिर्फ हाशिम साहब आपके लिए फिक्रमंद है, वरना पब्लिक इस केस को लेकर जितना एग्रेसिव हो गई है और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली हमारी कंडीशन पे कोई समझौता करेगी। मुझे कोई समझौता करना भी नहीं है उनके साथ। आप चालान फाइल होने दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कोर्ट में फेस करने के लिए तैयार हूं उनको। ये तो उसी सूरत में होगा जब मुराद साहब गिरफ्तारी दे देंगे। अभी तो मीडिया पुलिस को मुराद साहब की गिरफ्तारी के लिए प्रेशराइज कर रहा है। मीडिया तो वही करेगा ना जो करता चला आ रहा है। उसको लड़की के आंसू जो नजर आ रहे हैं, सेल आउट तो करेगा। अब डैड को बस सिर्फ इतना बता दें, मैं उनकी किसी भी कंडीशन पर समझौता नहीं कर सकता। मुझे और मेरी फैमिली को बराबर धमकियां मिल रही हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम खामोश हो जाएं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि खामोश रहने का मतलब है कि हम लोग खुद जालिम का साथ दे रहे हैं। हमें अपने ज़राए से मालूम हुआ है कि आपके ऊपर जो है ना सेटलमेंट के लिए शदीद तरीन दबाव है। क्या ये बातें सच्ची हैं? सेटलमेंट तो अब सिर्फ एक ही सूरत में होगी, मुराद और माइस को सजाए मौत, और उसी से हमें जस्टिस मिलेगा। वी वांट जस्टिस फॉर जुल्फी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपनी बात पे कायम हैं? आप फैसल मस्जिद के सामने आपने आपको आग लगा दी? जी बिल्कुल। उनके मुल्जिमान को अरेस्ट ना किया गया तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। भाई क्या हुआ? आपने चाय नहीं पी अभी तक? कुछ नहीं। आपने अपनी क्या हालत बना ली है? आपको कुछ अंदाजा भी कि पापा कितने परेशान हैं आपको लेकर? जिसके गम में आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, उसे कोई आपकी फिक्र नहीं है। उसे सिर्फ मशहूर होना था और वो हो गई है। पुलिस वालों को तो बस एक तफरीह चाहिए थी, रोज बुला लेते हैं। वो आज फिर पुलिस स्टेशन गई? वाजिद तो मेरे साथ था, वो फिर किसके साथ गई है? मुझे क्या पता वो किसके साथ गई होगी। मुझे से अपने सब रिश्ते खत्म करने हैं। आप मेरी एक बात सुने, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। लड़की को अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए। और ये सब गलती हुरैन की है। उसको क्या जरूरत थी लोगों के साथ जाकर दोस्तियां बनाती फिरे? जुल्फी तो मर गया, सच्चाई भी अपने साथ ले गया। किसी को क्या पता कि सच्चाई क्या है? लोग तो बस बातें कर रहे हैं, मैं नहीं सुन सकती उनकी बातें। फरा, उनकी उन लड़कों के साथ कोई दोस्ती नहीं थी। मैं जानता हूँ उसने मुझसे कभी कोई चीज नहीं छुपाई। For God's sake भाई, बस कर जाएं। ये जो आप मासूम है ना, इतने, हर कोई बंदा इतना मासूम नहीं होता। और ये जो आपके आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, उसे उतार कर फेंक दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? उसे कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं जानता हूँ कि इस तरह की पार्टीज में इस तरह के होचे लड़के हरकतें कर देते हैं इस तरह की। भाई आप एक मेरी बात सुने, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से कहाँ चलेगी? क्या उससे खुद छुपाई हैं? मैं आपकी बहन हूँ कि अपनी बहन के मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं? ये क्या आपको अच्छा लग रहा है? वो कभी इस तरह की चीज नहीं कर सकती, वो इतनी अक्लमंद नहीं है। अगर होती तो ये सब कुछ ना देख रही होती। भाई आप उसके मंगेतर हैं, आपने उससे प्यार किया है, मगर अब आपके प्यार को कोई और बरत चुका है। क्या ये बात आपको अच्छी लग रही है? खैर, आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी सोच है, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या हो गया है तुम्हें मरजान?
तुम माहिस से मिलने के लिए रोज रोज लॉकअप में क्यों पहुंच जाती हो? है? तुम्हारा ये पागलपन ना हम सबको लेके डूब जाएगा। सारा शहर हमारे अगेंस्ट हुआ है और तुम हो के दंदनाती फिर रही हो यहाँ वहाँ। किसी ने कुछ कह दिया तो? मॉम, क्या क्या हो गया है आपको? मैंने नोट किया है। वैसे आपको माइस की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आपको पता है उसकी तबीयत कितनी ख़राब थी। और ताया साहब को देखें, वो भी उससे नाराज़ हैं। और अब मैं भी उसे अकेला छोड़ दूँ? नहीं मॉम, मैं नहीं ऐसा कर रही। मैं उसके लिए मेडिसिन ड्रॉप करने जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। For God's sake, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसको पैम्पर करने के लिए तुम रोज रोज लॉकअप में पहुंच जाओ। मॉम, आपको सिर्फ मुराद की टेंशन है और अब वो यहाँ से चला गया है ना, इसलिए आप बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इस घर में जो पॉलिटिक्स आप खेल रही है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Just shut up. इस घर में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है तुम्हें इस बात की कभी समझ नहीं आएगी। कत्ल माइज ने किया है। तुम्हारे ताया साहब चाहते हैं कि गिरफ्तारी मुराद दे दे। माइज ने तो जो किया था वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया था। वो क्यों अकेला सजा भुगते? अच्छा, तुमने खुद बताया है कि माइज ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। अब इस बात की क्या श्योरिटी कि किसने क्या किया? ये तो तहकीक से ही पता चलेगा ना। ओ प्लीज मॉम, माइज ने कुछ नहीं किया। हुरैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं। ये सारी गलती मुराद की है और आप उसे हमेशा डिफेंड करती है ना, इसीलिए वो इतना बदतमीज हो गया है। और तुम माइज को इसलिए डिफेंड कर रही हो क्योंकि तुम उससे एंगेज्ड हो। मैं मुराद की माँ हूँ, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। और माइज, आप तो उसे भी अपना बेटा मानती है ना? बस कर दो मरजान, प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत पक चुकी हूँ। तुम्हारे ताया साहब ने मुझे इस घर में बेबी सिटर से ज्यादा कभी अहमियत ही नहीं दी और इसका अंदाजा तो मुझे अब हुआ है जाकर। वो तो अच्छा हुआ कि मुराद खुद ही बाहर निकल गया, वरना ताया साहब ने तो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी थी जितनी एफर्ट आज वो माइज को बचाने के लिए कर रहे। तुम समझती हो कितनी एफर्ट वो मुराद के लिए करते? कभी कभी नहीं। अब तो जाकर उन्हें मौका मिला है। इतने सालों का मलाल जमा कर रखा था उन्होंने। मॉम, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? क्या मलाल? कौन सा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस लेक्चर देना बंद कर दो मुझे। और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। एक बात तुम्हें बता दूं, वो अब बाहर नहीं आएगा। देखो, अगर फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो फिर चालान करवाने की कोई जरूरत नहीं। अक्सर ऐसे मामलात में कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। कत्ल जैसे केस को कोई फॉलो नहीं करता। ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे दोस्त। मुझे तो दुश्मनी में आप लोग यहां लेकर आए थे, अब दोस्त मान लिया। आप लोगों पर भी ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखो, जो नजर आता है उसे सच नहीं मानना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुम यहां पे हो तो मैं मामला निपटा दूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां से आगे चले जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं।
डैड की भी नहीं। मेरे बेटे ने जो कुछ किया उसके लिए मैं कुछ सफाई देने के लिए नहीं आया हूं। मैं चाहता तो ये केस खत्म हो सकता था, लेकिन आप लोगों का नुकसान हुआ है और मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। अमीर आदमी लगते हैं आप, बहुत दौलत होगी आपके पास। मेरी तो उम्र का हासिल, मेरी जमा पूंजी, मेरी औलाद है। बहुत संभाल कर रखे थे मैंने अपने हीरे मोती, बहुत संभाल के रखे थे मैंने अपने हीरे मोती। एक ही झटके में आप लोग लूट कर ले गए, एक ही झटके में लूट लिया मुझे तुम लोगों ने। मैं आपको आपके बेटे की कीमत अदा करने नहीं आया। मैं तो अपने बेटे की आपसे अमान मांगने आया हूं। मेरे खजाने में सिर्फ यही एक हीरा है, इसके टूटने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। मेरी जमा पूंजी तो लुट गई, मैं आपके बेटे को माफ कर दूंगी। बस एक बार मेरे जुल्फी जैसा मुझे कोई ला कर दे दे। एक बार मेरे जुल्फी जैसा मुझे ला के दे दो, मेरा जुल्फी। मेरा जुल्फी। मेरा जुल्फी, मेरी जान का टुकड़ा छीन लिया तुम लोगों ने, मुझे ला के दे दो एक दफा मेरा जुल्फी। मेरा जुल्फी ला के दे दो मुझे। वाजिद, वो इतना बड़ा आदमी खुद ऑफर लेकर हमारे पास आया है। देखा था वो कितना गिल्टी फील कर रहा था। गिल्ट विल्ट नहीं फील होता है ऐसे लोगों को। वो लड़का रेस में लाखों हरा देता है। ऐसे याश लड़कों को तो सजा होनी ही चाहिए। सजा कौन देगा? सजा हमारी अदालत है। हाजिद, यहाँ सदर और वजीर आजम को तो इंसाफ मिलता नहीं है, हमें खाक मिलेगा। लेकिन वाजिद, अगर हम उनके साथ सेटलमेंट कर लेना तो सबका फायदा हो जाएगा। अम्मी और हुरैन ये बात कभी नहीं मानेंगे। तुम गलती से भी ये बात उनके सामने मत करो। हुरैन का नाम तो आप ऐसे ले रहे हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। खैर, मैं तो वैसे भी पॉजिटिव साइड देखने की आती हूँ। वाजिद, जिंदगी में पहली बार किस्मत हमारा दरवाजा खटखटा रही है। हम कुफराने नेमत क्यों कर रहे हैं? 3 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी। 3 करोड़? उन्होंने तुमसे ऐसा कब कहा? आप ये छोड़ दें कि मुझसे क्या कहा और कब कहा। आप बस ये सोचें कि अब हमें करना क्या है। अम्मी, मेरी बात सुने। अम्मी देखें, आपने मुझे थप्पड़ मारे, गालियां दी, सबके सामने बेइज्जत किया, मैंने सबको चुपचाप सह लिया। आपने मुझे जुल्फी का कातिल कहा, मैंने वो भी सुन लिया।
आपको यही लगता है ना कि जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती है? चले मैं मान लेती हूँ। अम्मी वैसे तो हम हर कुछ कुदरत के खाते में डाल देते हैं और हमें सब्र भी आ जाता है, लेकिन मेरी बारी तो किसी ने कुछ नहीं कहा ऐसा कि कुदरत का लिखा था जो हुआ, इसीलिए तो सब्र नहीं आ रहा। अम्मी मैं मान लेती हूँ कि मेरी काली किस्मत जुल्फी को खा गई, मैं सब कुछ मान लेती हूँ अम्मी, लेकिन मैं एक बात नहीं मानूंगी, इस जुल्फी के कातिलों को कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात आप भाई भाभी को समझा दीजिएगा, वो मेरा भाई था, मुझे हक है कि जिन्होंने उसको मारा मैं सबको मार दूं। अम्मी 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 क्या हुआ है आपको? अम्मी आंखें खोलो। भाई भाभी देखो अम्मी को क्या हो गया? अम्मी अम्मी क्या हुआ है? आंखें खोलो अम्मी, होश में आए। अम्मी भाई जल्दी आओ। अम्मी अम्मी मैं आपके बेटे को माफ कर दूंगी, बस एक बार मेरे जुल्फी जैसा मुझे कोई ला कर दे दे। तुम्हें तरस नहीं आता अपनी माँ पर? चाहती क्या हो तुम? कि वो वक्त से पहले मर जाएं या पागल हो जाएं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रैन, रहम करो हम सब पर। माफी मांग रहे हैं वो लोग, ब्लड मनी देने को तैयार है। एक दफा समझौता हो गया तो फिर हमें उन्हें किसी किस्म का डर नहीं रहेगा बाकी। ब्लड मनी, वो भी जुल्फी के लिए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हम सब पर रहम करें। हर चीज में फायदा नहीं सोचते। जब लोग जुल्फी का कत्ल माफ करने को तैयार नहीं तो हम तो उसके अपने हैं, हमें तो ऐसी कोई बात सोचनी भी नहीं चाहिए। पागल ना हो, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी, फिर भी समझ बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये ब्लड मनी इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मैं जुल्फी की मौत को भूल गई, बल्कि मैं ब्लड मनी की बात इसलिए कर रही हूँ ताकि वो लोग जुल्फी की मौत को कभी ना भूल सके। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इन्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं होते, इन्हें अपना बैंक बैलेंस ज्यादा अजीज होता है। इनकी तो यही सजा होनी चाहिए। और मुझे पता है कुछ ना कुछ कर कर आकर वो लड़का बाहर आ जाएगा। फिर सोचो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? कैसे आ जाएगा बाहर? अभी तो दूसरा भी अरेस्ट होगा। आप तो शुरू दिन से ही मायूसी की बातें कर रही हैं। आपको क्या लगता है ब्लड मनी देने से उनका खजाना खाली हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है। भाभी नाहक खून हुआ है, कुदरत भी अपना हिसाब नहीं लेगी क्या? हुरैन, हमारा इंतकाम तो उस वक्त भी पूरा नहीं होगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो हुरैन? 2-4 महीने में वो लड़का कुछ ना कुछ कर कर आके बाहर आ जाएगा और उस वक्त तो शायद हमें सब्र भी ना आएगा। तो फिर मैं उसको खुद गोली मार दूंगी। खून का बदला खून होता है ना, उसके पूरे खानदान को खून के आंसू रुलाऊंगी। अब तो एक खून मैं भी कर ही सकती हूँ। जितनी नफरत और गुस्सा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है ना, ये सिर्फ जुल्फी की मौत का नहीं। मैं समझ सकती हूँ जो जख्म तुम्हें उन लड़कों ने दिया है वो तो शायद गोली मारने के बाद भी नहीं भरेंगे। नहीं भाभी, उनके दिए हुए जख्म तो भर चुके हैं, लेकिन जो जख्म मुझे मेरे अपने लगा रहे हैं, दुआ करे वो भर जाए। अल्लाह की मर्जी है, क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। इसे क्या हो गया? ये क्यों रो रही है?
इसके ससुराल से कोई फोन आया था, वो बहुत बुरा मना रहे हैं हुरैन की बातों को लेकर। अब हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है बेटा, हम किसी की सोच बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन ये फरा के लिए अच्छा नहीं होगा। हुरैन क्या कर रही है क्या नहीं, ये उनका मसला तो नहीं है, इतनी छोटी सोच है उनकी। बेटे रिश्ते खानदानों से किए जाते हैं, दो आदमियों के जुड़ने का नाम शादी नहीं होता। मैं खुद बहुत परेशान हूं, मुझसे खुद बात किया उन्होंने रिश्ता खत्म करने की। उनके ख्याल में हुरैन की वजह से उनके खानदान में उनकी जगहसाई हो रही है। वो भी क्या बात कर रहे हैं, किधर की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? ये अभी से उसको तंग कर रहे हैं, ये कैसे रहेगी वहां पे? फरा तो खुद इतनी डोमिनेटिंग है, वो किसी की बात कैसे बर्दाश्त करेगी? यही बात मैं उसे समझा रहा था। अच्छा है वो लोग खुल के सामने आ रहे हैं। अगर ये रिश्ता हो भी जाए ना तो करवाहट बाकी रहेगी। ठीक है, फिर उनको खुलने दें। अब वो इनकार नहीं करेंगे, बल्कि हम इनकार करेंगे उनको। जहां करवाहट भर जाए और जहां दिल मेले हो जाए, वहां पर तो आपसे ना नहीं होती। आप क्यों मेरे रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं? आप मेरी फिक्र छोड़े अपनी फिक्र करें। और मेरी एक बात याद रखिएगा, हुरैन जिन रस्तों पर चल पड़ी है ना, उन रस्तों से वापस आना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी या तो वो किसी टीवी चैनल पर काम करना शुरू हो जाएगी या वो किसी एनजीओ के साथ लग जाएगी और आप उसे ढूंढते रह जाएंगे। अम्मी, हुरैन मत आया करो तुम अम्मी के सामने। ये जो तुम इनको टेंशन देती हो ना, इसकी वजह से इनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और अगर इन्हें कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें देखकर इनकी हालत बिगड़ जाती है। मत आया करो तुम इनके सामने। ठीक है, नहीं आऊंगी मैं इनके सामने, कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी और ना ही कभी बात करूंगी। आप लोगों ने जो करना है करें, लेकिन मेरे और जुल्फी के बीच में आने की कोशिश मत करें। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारी वजह से वो कत्ल हुआ है और अब तुम हम सब की भी दुश्मन बन गई हो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब एक नहीं सुनूंगा मैं। मैं ये मनमानी अपने लिए तो नहीं कर रही हूं, मुझे जुल्फी के लिए इंसाफ चाहिए। जुल्फी के लिए कोई इंसाफ प्लेट में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वो लोग जब हमारी सारी बातें मान रहे हैं तो तुम्हें क्या एतराज है? जो कुछ तुमने जुल्फी के लिए किया है ना, वो काफी है। तुम्हारी वजह से क्या है वो, और अब तुम चाहती हो कि वो लोग मुझे भी मार दें? फिर खुश रहोगी तुम? मां को अंदर ले जाओ।